दोस्तों, असम की राजनीति में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई का जो झगड़ा है नए सिरे से जोर पकड़ लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जो लोकसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर हैं गौरव गोगोई, उन पर एक सवाल पूछा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस झगड़े में दोनों एक दूसरे के परिवार और बच्चों को भी घसीट दिए। अब राजनीति देखिए कहां तक उतर रही है। बच्चे परिवार भी इस राजनीति में बयानबाजी में आ रहे हैं। पिछली बार जब हेमंत बिस्व शर्मा ने हमला बोला था तो गौरव गोगोई ने सिर्फ जवाब दिया था, वो भी थोड़े अलग और मजाकिया लहजे में। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट है तो फिर मैं भारत का रॉ एजेंट हूँ। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने नए हमले के जवाब में गौरव गोगोई ने न सिर्फ चैलेंज के साथ रिक्वेस्ट किया, बल्कि हमले का दायरा असम के मुख्यमंत्री के परिवार तक पहुंच गया। दोनों अपने अपने परिवार के पास पहुंचा दिए मामला। हेमंत बिस्व शर्मा को चैलेंज करते हुए गौरव गोगोई पूछ रहे हैं कि अगर मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ दुश्मन देश का एजेंट होने के आरोप साबित नहीं होते तो क्या आप इस्तीफा देंगे, और क्या मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सवालों के लिए तैयार रहेंगे। ये बात गौरव गोगोई के बयान का है। पूरा विवाद क्या है वो विवाद समझिए। ये विवाद है, वैसे तो पुराना है, लेकिन जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा 27 अप्रैल को आरोप लगाए कि कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की जो पत्नी है भारत में रहते हुए पाकिस्तान में स्थित एक एनजीओ से वेतन लेती है। उनकी पत्नी और बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। साथ ही एक्स पोस्ट पर गोगोई से सवाल पूछा कि क्या आप 15 दिनों के लिए पाकिस्तान गए थे। इसके जवाब में गौरव गोगोई का कहना हुआ कि अगर मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ दुश्मन देश का एजेंट होने के आरोप साबित नहीं होते हैं तो फिर क्या आप इस्तीफा देंगे। साथ ही सवाल ये भी किया कि क्या मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सवालों के लिए तैयार हैं। ये गौरव गोगोई ने पलटवार किया हेमंता पर। अब सीएम हेमंता ने जवाब देते हुए कहा कि मैं और मेरी पत्नी और पूरा परिवार भारतीय नागरिक हैं, किसी कभी पाकिस्तान नहीं गए और हम पाकिस्तान से सैलरी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। 10 सितंबर 2025 तक गोगोई और उनके पाकिस्तान से जुड़े संबंधों के सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे। ये सीएम हेमंता का बयान है। पहलगाम हमले को लेकर जो बैठक बुलाई गई, उस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के हर फैसले में साथ देने के लिए बात कही। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये वक्त पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को लगता ही नहीं है कि ऐसी बातों की परवाह है। हेमंत बिस्व शर्मा को 2026 का विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या ऐसे इसे मान लिया जाए कि हेमंत बिस्व शर्मा आपदा में अवसर का फायदा उठाने चाहते हैं या फिर फायदा बनाने की बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में जो पाकिस्तान और आईएसआई को लेकर सोशल मीडिया पर जो तीखी नोकझोंक हुई, उसमें दोनों नेताओं के एक दूसरे के परिवारों को भी घसीटा गया। दोनों ही एक दूसरे की पत्नी और बच्चों को ही झगड़े में मोहरा बना रहे हैं। अब ये जो विवाद शुरू हुआ था वो विवाद समझिए कहां से शुरू हुआ। ये कोयला घोटाला से विवाद शुरू हुआ था, व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गया। हेमंत बिस्व शर्मा और फिर गोगोई, जो गौरव गोगोई हैं, इनके बीच में व्यक्तिगत विवाद की शुरुआत असम में अवैध कोयला खनन के जांच को लेकर हुई। गौरव गोगोई ने कहा था कि ईडी ने असम में अवैध कोयला साम्राज्य का पर्दाफाश किया। दावा किया कि 1 करोड़ 58 लाख रुपए के नगद बरामद किए, फर्जी बिलिंग हो रही है। असम में रोजाना 1200 टन अवैध कोयला निकाला जा रहा है और ये सब मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, जो कि अवैध खनन से इनकार करते हैं। हेमंता ने आरोपों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि एक तरफ राहुल गांधी और उनका खेमा लगातार ईडी को बदनाम कर रहा है और उसे पॉलिटिकल टूल बता रहा है, दूसरी तरफ उनका अपना डेप्यूटी लीडर उसी एजेंसी की तारीफ कर रहा है। और यह दोहरा रवैया कांग्रेस के भीतर गहरे भ्रम और पाखंड को दिखाता है। गौरव गोगोई की जो पत्नी है उसका आईएसआई से कनेक्शन की जांच के लिए एसआईटी भी बनी और असम पुलिस ने गोगोई की पत्नी के आईएसआई से संबंधों को लेकर 17 फरवरी को एफआईआर भी दर्ज की थी। अब तौकीर के भारत आंतरिक मामलों पर सोशल मीडिया कमेंट मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। ये जो पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन के अस्थायी सलाहकार हैं अली तौकीर शेख कि पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, कमेंट किए और मामले की जांच कर रही है। इस पर गौरव गोगोई का कहना हुआ कि असम सरकार उनकी पत्नी के कथित आईएसआई संबंधों के मुद्दे पर कोई भी जांच कर सकती है और उनकी पार्टी कभी भी जांच के लिए तैयार है।
बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की है और जल्द ही लीगल एक्शन भी हम लेंगे। ये पूरा मामला है। अब जो जोरहाट से ये गौरव गोगोई सांसद हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद नए सिरे से ये भी जोर पकड़ लिया। अब हेमंत बिस्व शर्मा भी उनके पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। अब ये जो बात है, हेमंत बिस्व शर्मा उनके पत्नी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो उनके पत्नी के बारे में भी समझिए कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न हैं कौन। एलिजाबेथ कोलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन के रहने वाली हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक में मास्टर किया। गौरव गोगोई से एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में होती है। उस समय दोनों यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन अब हेमंत बिस्व शर्मा ने उनके परिवार को भी राजनीति में घसीटकर एक बार फिर से विवाद में ला दिया है। और न सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा ने, गौरव गोगोई ने भी हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार को लपेटा है। तो कुल मिलाकर जो ये असम की राजनीति है, वो विधानसभा चुनाव से पहले पहलगाम हमले पर भी ये बयानबाजी को लेकर आपदा में फायदा और मौका अवसर ढूंढने का काम हेमंत बिस्व शर्मा भी कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ एक्शन होगा, क्या कुछ बातें होंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।